नमस्कार, मैं हूं पूजा। दोस्तों, सिटी नेटवर्क से अपना चैनल माय सिटी के जरिए आपको शहर के उन आयोजनों की जानकारी देता है जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है, फिर चाहे वो एजुकेशन से जुड़ी हो या फिर खेलकूद से, सामाजिक हो, धार्मिक हो या फिर सांस्कृतिक हो। तो देखिए आज आपके लिए क्या क्या है सिटी इनसाइड में। इंदौर में भाजपा के पार्षद कमलेश कालरा और एमआईसी सदस्य जीतू यादव के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में पहले कलेक्टर कार्यालय फिर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने के बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहाँ वे नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे से मिले और कई मांगे रखी। सिंधी समाज ने एमआईसी सदस्य जीतू यादव के खिलाफ पाक्सो, आईटी एक्ट, प्रताड़ना सहित कई धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की। साथ ही उन्होंने यादव को पार्टी से निष्कासित करने की भी मांग की। भाजपा पार्षद श्री कमलेश कामला के घर पर एक अन्य पार्षद एवं एमआईसी सदस्य हिस्ट्री शीटर गुंडे जीतू यादव के इशारे पर 50-60 गुंडों ने घर पर हमला किया। उनके घर में घुसकर इन गुंडों ने उनकी 78 वर्षीय माता जी देवकी जी काला जी पत्नी, बहन और बेटे को धमकाया, गाली गलौज की व मारपीट की। इसके अलावा एक और घिनौना एवं शर्मनाक कृत्य करते हुए उन्होंने उनके नाबालिग बेटे दीपेश कालरा को पूर्ण रूप से व्यवस्था कर उसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। इस घटना के बाद से ही कमलेश कालरा और उसका पूरा परिवार बहुत ही डरा हुआ है। बेटा दीपेश सदमे में है और पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा है। बेटी ने घटना के तुरंत बाद ही अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लेते हुए इस्तीफा दे दिया। आपसे निवेदन है इस घटना के में मुख्य आरोपी के रूप में हिस्ट्री शीटर गुंडे जीतू यादव का नाम जोड़ा जाए, जिसके पर्याप्त साक्ष्य पुलिस को दे दिए गए हैं। कमलेश कालरा अपनी मां, पत्नी, बेटा और बेटी के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कालरा ने कहा कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि इस डर के कारण उनकी बेटी ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और बाकी परिवार के सदस्य भी घर से बाहर नहीं निकलते। कालरा ने कहा कि अगर उनकी मदद नहीं की गई तो वो परिवार सहित आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। मैं न्याय मांगने ही आया हूँ, हमारे अध्यक्ष जी से न्याय मांगने ही आया हूँ। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और मेरे पूरे परिवार हम आत्महत्या कर लेंगे। उसका जिम्मेदार जीतू यादव ही रहेगा। आपको क्या आश्वासन मिला यहाँ से? उन्होंने बिल्कुल आगे हमारी बात रखी है, पहले भी अभी हमारी बात सुनी है और आगे भी रखेंगे। कमलेश भाई, जिस तरह से आप दोनों ही एक ही पार्टी के नेता हैं और जिस तरह का पूरा ये सीन बना है, आपको नहीं लगता है कि पार्टी की छवि जो है वो खराब हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ऐसे गुंडों को टिकट देना ही नहीं चाहिए। क्या ऐसे गुंडों को टिकट देना चाहिए? हमारा समाज सिंधी समाज यानी भारतीय जनता पार्टी है। हम पूरे समाज एक भारतीय जनता पार्टी ही है। हमारे सिंधी समाज का कैंडिडेट खड़ा हुआ कांग्रेस से, हमने उसको नहीं जिताया, हमने जिताया अपनी बीजेपी को। 100% हमारा और अच्छा पहले से ज्यादा वोट लेके आए हम लोग। जब तक ये गुंडा राज चलेगा हमारी पार्टी का नुकसान होगा। इसमें ऐसे गुंडों को हटाना जरूरी है। सिंधी समाज के लोगों ने भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे से मिलने के बाद उनकी तरफ से आश्वासन प्राप्त किया कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। गौरव रणदिवे ने बताया कि दोनों पार्षदों को नोटिस जारी कर दिया गया है और 2 दिन के भीतर उनका जवाब लिया जाएगा। इसके बाद संगठन निर्णय लेगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। आज बड़ी संख्या में सिंधी समाज के वरिष्ठ जन और सिंधी समाज के लोग आए थे। विगत दिनों जो घटनाक्रम हुआ है, हमारे दोनों पार्षद जीतू यादव और कमलेश कालरा के बीच में जो लगातार ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसको लेके जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, उसको लेके सिंधी समाज ने आज ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने दोनों को ही नोटिस जारी किए हैं और अपनी अपनी बात रखने को कहा है और जैसे ही उनकी बातें आएंगी उसके बाद वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा करके संगठन अपना निर्णय लेगा। ज्ञापन में क्या मांग की गई? ज्ञापन तो वो ये कह रहे थे कि जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। जीतू यादव
को सस्पेंड किया जाना चाहिए, इस तरह की मांग रखी है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को ही नोटिस जारी किए हैं और जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें क्या अधिकारियों से भी बात की जाएगी, जिस तरह से एक बीजेपी पार्षद के घर में गुंडे घुसे थे और उन पर दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह जिसने भी जो भी गुंडे वहां घुसे थे और जिन भी गुंडों ने वहां गुंडागर्दी की है उन पे सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए और जितनी सख्ती उन पे की जा सकती है उतनी सख्ती से उन पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है किसी के घर में घुस के और जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं और जिस तरह का अमानवीय कृत्य वो दिख रहा है वो अक्षम्य अपराध है। मुझे लगता है पुलिस भी जल्दी उस पर कार्रवाई करेगी। ये विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले से भाजपा संगठन की प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है और पार्टी के लिए ये एक नई चुनौती बन गया है। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर अब जन सुनवाई में पारिवारिक संपत्ति विवादों तथा भरण पोषण जैसे मामलों में पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय में विधिक सहायता केंद्र स्थापित किया गया है, जहां हर मंगलवार को पीड़ित आवेदकों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर पारिवारिक संपत्ति और भरण पोषण से संबंधित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता केंद्र भी स्थापित किया गया है। यह केंद्र जन सुनवाई में आने वाले प्रकरणों के समाधान में मदद कर रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन सुनवाई में आने वाली समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई समस्या मौके पर हल नहीं हो पा रही है तो उसका समाधान समय सीमा के भीतर किया जाए, ताकि आवेदकों को बार बार कार्यालय में न आना पड़े। देखिए, आज हमेशा की तरह जन सुनवाई प्रत्येक मंगलवार को जो आयोजित करी जाती है आयोजित की गई है और चूंकि मध्य प्रदेश शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में ये सबसे ऊपर है कि लोगों को कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े, सभी की जो सुनवाई है वो प्रॉपर तरीके से की जाए और जल्दी से जल्दी अगर कोई पात्रता है किसी प्रकार की तो उसका निराकरण करके उसको लाभ दिया जाए। उसी अनुक्रम में आज जनसुनवाई करी गई है और कुछ ऐसे भी आवेदक देखे गए जो पहले भी आ चुके थे, तो ऐसे सभी मामलों को मेरे द्वारा टीएल में मार्क किया गया है, जिनकी की साप्ताहिक जो हमारी सोमवार को समीक्षा होती है उसमें उनका फॉलोअप भी किया जाए, जिससे कि दोबारा उन आवेदकों को ना आना पड़े। इसके अलावा कुछ आर्थिक सहायता से संबंधित और ख़ास तौर पर रेड क्रॉस से जो हम लोग स्वास्थ्य या शिक्षा से संबंधित सहायता देते हैं उसके भी आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें तत्काल सहायता स्वीकृत करी गई है। इसके अलावा अन्य कुछ भूमि विवाद या कुछ इस प्रकार के मामले थे जिनको एसडीएम्स को स्थानांतरित किया गया है। कुछ मामले जो हैं वो ऐसे भी आते हैं जिनमें सिविल कोर्ट में जाने की आवश्यकता है आवेदकों को। ऐसे लोगों को जो हमारा विधिक सहायता का भी हम लोगों ने यहाँ पर सेल चालू किया है उनको भेजा गया है, जिससे कि उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके और उनको कानूनी मार्गदर्शन भी दिया। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर कार्यालय में नागरिकों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। आज की जन सुनवाई में भी कई मामलों को विधिक सहायता के लिए भेजा गया और कलेक्टर श्री सिंह ने रेड क्रॉस के माध्यम से जरूरतमंदों को शिक्षा, इलाज और रोजगार के लिए सहायता प्रदान की। इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता अभियान को नई दिशा देते हुए महापौर टास्क फोर्स का गठन किया है। इस फोर्स का उद्देश्य शहर के हर वार्ड में ड्रेनेज की सफाई करना है, जिससे स्वच्छता मानकों को और बेहतर बनाया जा सके। मंगलवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने इस टास्क फोर्स का औपचारिक शुभारंभ किया। इस पहल के तहत टास्क फोर्स के सदस्यों को सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए हैं, ताकि सफाई कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि ये पहल शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इंदौर हमेशा से स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और ये टास्क फोर्स शहर के स्वच्छता मानकों को और ऊंचा उठाएगी। इसके अलावा ये टास्क फोर्स नागरिकों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण भी सुनिश्चित करेगी। महापौर टास्क फोर्स जो विशेषकर ड्रेनेज के चेंबर की सफाई के लिए एक 200 कर्मचारियों का अमला जो 22 जोन के 85 वार्डों में अपने पूरे फोर्स के साथ, मतलब लोगों के साथ भी, डिसल्टिंग मशीन और प्रेशर गाड़ियों के साथ एक दिन में एक पूरा वार्ड का लक्ष्य लेकर सफाई करेगी, ड्रेनेज की सफाई करेगी, उसकी मॉनिटरिंग भी करेगी और किन चेंबर्स में और काम की ज़रूरत है या कहीं पाइपलाइन डालने की ज़रूरत है उसकी भी मॉनिटरिंग इस टास्क फोर्स के माध्यम से होगी। ये काम की मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से भी होगी क्योंकि इंदौर नगर निगम डिजिटल हो रहा है। लगभग जितने चेंबर हैं उनको हम जियो टैग भी कर रहे हैं कि उसकी पहली बार सफाई कब हुई थी, अगली बार कब करने की ज़रूरत है। तो ये डिजिटली टास्क फोर्स काम करेगी, फील्ड पर काम दिखे इसलिए एक साथ एक दिन में एक वार्ड का लक्ष्य लेकर ये 200 लोग 4 ग्रुप में अलग अलग जोन्स में काम करेंगे। इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा ने जन सुनवाई के दौरान अपनी सक्रियता और जवाबदेही का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग महिला ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी अपनी समस्या रखी। महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त वर्मा ने तुरंत समाधान के लिए संबंधित विभाग का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। आयुक्त के अचानक निरीक्षण से जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग में अफरा तफरी मच गई। वहां की व्यवस्था का गहन निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि विभाग में लापरवाही और ढिलाई बरती जा रही है, जिसके कारण नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आयुक्त वर्मा ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया और विभाग के कर्मचारी अनिल रानवे की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का सख्त निर्णय लिया। इसके अलावा विभाग में कार्यरत एक अन्य कर्मचारी सुश्री सुनीता कुरील को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया। परमानेंट हो क्या हुआ? महीने में तो आप काम धाम करने मन नहीं आता क्या? इनकी एक सेवा समाप्त हो गई थी, अभी करो और आपको भी शौक, इनको भी शौक, क्या देखते रहते हो यार आप? भाई एक चीज सुन ध्यान से, आपको एक टास्क दिया था कि जितनी पेंडेंसी अपनी है वो 0 होनी चाहिए। आपने कहा सारी पुरानी पेंडेंसी 0 हो गई, क्यों बची हुई है? क्या देखते हैं हम लोग? भाई अप्रैल की डेथ है, अभी तक हम दे नहीं पाए। तो आप क्या अपने कार्यकाल के लिए जिम्मेदार हो? पूरी कभी कोई नहीं, क्यों छूट गई अप्रैल में? अप्रैल देना ही पर्ची लेके नहीं आए होंगे और जितने लोग हैं सब लोग ध्यान सुन लो, यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं, आप लोग जनता की सेवा के लिए हो और अगर उनको समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत होती, सबको नहीं पता होता क्या नियम होते हैं, क्या कंप्यूटर सिस्टम होता है, आप उनकी मदद करने के लिए बैठे हो यहाँ पे। ध्यान है आइंदा से, ये कार्रवाई आपके साथ भी हो सकती है अगर आप नहीं काम करोगे तो। समझ में आ गई बात? और आप लोग थोड़ा देख के बाहर घुमा भी करो, देखा करो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। कुछ कुर्सियाँ यहाँ पे और बढ़ाइए, लोग बैठे यहाँ पे, भीड़ ना लगे रहे, लोग आराम से बैठ के अपना काम करें यहाँ पे। और सबको व्हाट्सएप पे भेजने की व्यवस्था करिए, किसी को सर्टिफिकेट लेने यहाँ ना आना पड़े। देखिए, एक बुजुर्ग माता जी आई थी जिनका डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा था, जबकि हम लोग निरंतर हमने अभियान चलाया कि जितनी पुरानी बैकलॉग हुए थे, कभी सिस्टम में डिले हुआ या कुछ ऐसे इशू थे, उस पूरे बैकलॉग को क्लियर भी किया गया था हम लोगों ने। उसके बावजूद भी ये केस देखा कि जहाँ पर इनको एक वृद्ध माता जी को सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ, यहाँ आने पे और पता चला कि एक बर्थ सर्टिफिकेट जो कि जारी हो चुका था लेकिन उस आवेदक को दिया नहीं जा रहा था। तो ऐसी स्थिति गंभीर है। नगर निगम यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए बैठा है और निश्चित ही हमारा प्रयास रहता है कि हमारे कार्यालय में लोगों को ना पड़े और उनको समय में लाभ सारे मिल जाएँ। तो इसीलिए आज जो कर्मचारी जिनकी गलती थी उनको हमने उनकी सेवा समाप्त की है और हम यहाँ पे उपायुक्त उनको भी शौकौस दे रहे हैं एक बार कि उनको भी निरीक्षण करके देखते रहना चाहिए सारी चीज़ें। साथ ही साथ आवेदक को बार बार ऑफिस ना आना पड़े, इसके लिए हम व्हाट्सएप पे जो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं उनको हम लोग व्हाट्सएप पे भेजेंगे, जिससे उनको यहाँ पे बार बार कार्यालय के चक्कर ना काटना पड़े, उनको दिक्कत ना हो और उनके नंबर भी हम लोग लेंगे और उस पर ही हम लोग करेंगे। और हम लोग और भी अगर कोई संभव होगा कि किसी प्रकार हम लोग अपने आवेदकों को कोई और लाभ देंगे तो भी देंगे।
नगर निगम अपने सेवाओं के लिए गंभीर है और बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारे सभी सम्मानित नागरिकों को उनकी सेवाएं समय पर मिले। सर कुछ इंदौर का ऐतिहासिक अखंड धाम आश्रम जो 100 वर्षों से अधिक पुरानी आध्यात्मिक परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है, इन दिनों अवैध निर्माणों की समस्या से घिरा हुआ है। आश्रम की दीवारों के पास बीते कुछ वर्षों में कई अवैध निर्माण कर लिए गए हैं, जिससे न केवल इसकी ऐतिहासिक पहचान प्रभावित हो रही है, बल्कि आश्रम की पवित्रता और शांति में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। महामंडलेश्वर डॉक्टर चैतन्य स्वरूप महाराज ने इस समस्या को प्रशासन के समक्ष उठाया। सोमवार को उन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात कर इस मामले की शिकायत की और मंगलवार को निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की। शिकायत मिलने के बाद निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे आश्रम की सीमाओं से सटे सभी अवैध निर्माणों को जल्द से जल्द हटाएं और आश्रम की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को संरक्षित करें। जी, महाराज जी ने बताया कि उनकी दीवार से लगकर कोई अवैध निर्माण हो रहा है, जानकारी में चूंकि आ गया है। मैं अभी तत्काल इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दूंगा और हम कोशिश करेंगे कि महाराज जी का ये जो उनके अतिक्रमण की शिकायत है वो तत्काल दूर हो। अखंड धाम आश्रम की सीमा पर हो रहे अवैध निर्माणों की समस्या के समाधान में प्रशासन ने तत्परता दिखाई है। आश्रम के महामंडलेश्वर डॉक्टर चेतन स्वरूप महाराज ने कलेक्टर और निगम आयुक्त से मिलकर इस मुद्दे को उठाया, जिससे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और अवैध निर्माणों को हटाने के आदेश दिए। अभी जो नया निर्माण शुरू करा था वो तो उन्हें तोड़ने कार्रवाई कर दी है, और बाकी जो 5 साल से जो लगा हुआ है, जिसको एक सांकला जी के भाई नरसिंह सांकला उन्होंने लगवाई चाट की, 10,000 रुपया महीना उससे किराया भी लेते हैं। आश्रम की जगह में मंदिर के ठीक सामने, मंदिर का गेट बनना था, वहाँ पर लगा रखी है उसने, पक्की लगा रखी, मतलब 3 को गेट लगा रखा शटर, तो उसको शीघ्र तोड़ा जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि डबल नहीं लगे हो, नहीं तो अभी तोड़ देने के बाद भी पुनः लगा सकते हो। इसलिए उसकी परमानेंट व्यवस्था ऐसी की जाए ताकि वहाँ कोई अतिक्रमण ना कर सके। ये हमारा उनसे निवेदन है। आशीष सिंह ने कहा कि हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है और प्रशासन की ओर से उचित कदम उठाए जाएंगे ताकि इस प्रकार के अवैध निर्माणों को तुरंत हटाया जा सके और आश्रम की पवित्रता बनाए रखी जा सके। देखिए, एक आश्रम के कुछ महात्मा लोग आए थे और उनका कहना था कि उनसे लग के जो उनकी चारदीवारी है उससे लग के सरकारी ज़मीन पर कोई अवैध निर्माण किया जा रहा है, कर दिया गया है, जिस पे दुकान आदि चलाई जा रही है। नगर निगम को हमने वो चीज़ जांच के लिए दी है, उसको टीएल में भी मार्क किया है, आगामी 7 दिन में उसका निराकरण। इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के सहयोग से आयोजित अंतर विद्यालयीन खेल स्पर्धा में शहर में खेलों के प्रति नया जोश और उत्साह भर दिया। खेल महोत्सव की तर्ज पर आयोजित इस महोत्सव में शहर के विभिन्न खेल मैदानों पर 12 से अधिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन खेलों में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेल आयोजन की सफलता में शहर के सभी खेल संगठनों ने अहम भूमिका निभाई। इन संगठनों ने न केवल अपने अनुभव और विशेषज्ञता से प्रतियोगिताओं को सुगम बनाया, बल्कि प्रतिभागियों को मार्गदर्शन भी प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान इन संगठनों को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इन संगठनों को अनुदान राशि के चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में इंदौर के महापौर पुष्पित्र भार्गव और मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रमेश मेंदोला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। दोनों ने खेल संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल युवा खिलाड़ियों को मंच प्रदान करते हैं, बल्कि शहर में खेल संस्कृति को भी सुदृढ़ बनाते हैं। इंदौर नगर निगम ने अपनी घोषणा के अनुरूप इंदौर शहर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए खेल महाकुंभ करने का आयोजन किया था, जिसके पहले सोपान पर अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिता मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के माध्यम से हुई है। आज जो पुरस्कार की राशि थी वो अलग अलग खेल संगठनों को हमने वितरित की है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष विधायक रमेश मेंदोला जी का, उनके उपाध्यक्ष ओम सोनी जी, अनिल धूपर जी, हमारे बीच आज जबलपुर से दिग्विजय जी जो मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव हैं, और हमारे MIC के साथी नंदू पाड़िया जी, और नगर निगम का जो खेल विभाग है उनका धन्यवाद करता हूं कि जो हमने सोचा वो किया है। और सभी खेल संगठनों ने भी सही अर्थों में
इस प्रतियोगिता को आयोजित कराया, जो अपने आप में मध्य प्रदेश में, देश का मुझे पता नहीं, मध्य प्रदेश में पहली बार किसी नगरीय निकाय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता थी। मुझे विश्वास है कि इससे जो प्रतिभा ये था हमारा कार्यक्रम सिटी इनसाइट। सिटी इनसाइट में हम शहर के सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल से जुड़े आयोजनों की जानकारी आपको देते रहेंगे। नमस्कार।